बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुछ सब ग्रुप्स के बारे में मज़ीद रिज़ल्ट्स और डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो आपकी जो बुक है 2.2 एक्सरसाइज भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हम डेफिनेशंस देखेंगे। ये डेफिनेशंस आपको मैंने पहले इनके बारे में लेक्चर्स भी दिए हुए हैं तफसील के साथ, लेकिन मैं आपको सरसरी सी फिर दोबारा करवाना चाह रहा हूँ। तो पहली डेफिनेशन हम देखते हैं कोसेट की। कोसेट ये है कि लेट जी बी ए सब ग्रुप एंड एच, लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच बी ए सब ग्रुप, यानी एच बी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, और ए कोई जी का एलिमेंट है और जो सेट इस तरह से बने ए एच इक्वल टू ए एच वेयर एच बिलोंग्स टू एच is called लेफ्ट कोसेट। इसे क्या कहते हैं? लेफ्ट कोसेट। इसी तरह जो राइट कोसेट है वो एच ए इक्वल टू एच ए सच दैट एच बिलोंग्स टू एच इज कॉल्ड राइट कोसेट। क्या कहलाता है? राइट कोसेट। ये ज़हन में रख लें कि ए एच इज़ नॉट इक्वल टू एच ए इन जनरल। ये अमूमन इक्वल नहीं होते, ये सम टाइम इक्वल होते हैं। जहाँ पे ये ए एच अगर एच ए के बराबर हो जाए तो वो फिर नॉर्मल ग्रुप भी कहलाता है। तो नॉर्मल में तो ए एच लेफ्ट राइट बराबर होते हैं, बल्कि नॉर्मल की डेफिनेशन ही यही है, लेकिन यहाँ पे ये बराबर नहीं है। अब कोसेट के बाद हम एक डेफिनेशन देखते हैं, नीचे है इंडेक्स। इंडेक्स ये है कि किसी ग्रुप में जो सब ग्रुप उसका होता है, उसका तमाम जो कोसेट्स की तादाद है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ ए सब ग्रुप एच इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ एच इन जी। यानी तमाम कोसेट्स उस जी आगे कॉलन यानी दो नुक्ते से जी कॉलन एच। तो ये इंडेक्स की डेफिनेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन लैग्रेंजेस थ्योरम है। इसके बारे में आपको मैंने तफसील से लेक्चर दिया था और उसको हमने प्रूव भी किया था। मैं आपको एक दफ़ा फिर पढ़ देता हूँ कि बोथ ऑर्डर एंड इंडेक्स of a subgroup of a finite group divide the order of group। तो ये लैग्रेंजेस थ्योरम है, इसको भी आपने ज़रा एक दफ़ा ज़हन में रखना है ताकि इन चीज़ों का आपको पता होना ज़रूरी है। अब हम ज़रा आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है हमारी 2.2। अच्छा, इससे पहले एक्सरसाइज करने से पहले इसकी जो एग्जाम्पल 21 तक है और इसमें कुछ थ्योरम्स हैं, वो सारे के सारे थ्योरम्स भी एग्जाम्पल्स भी आपने करनी हैं एक्सरसाइज से पहले। अगर किसी बच्चे को किसी थ्योरम की किसी एग्जाम्पल की समझ ना आए तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है, मैं इंशाल्लाह आपको तसल्ली के साथ समझा दूंगा। अच्छा, वो कहता है, पहला क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए बिलियन ग्रुप विच इज़ नॉट साइक्लिक। हमें पता है साइक्लिक वो होता है जो एक ही एलिमेंट की पावर में हो, यानी जनरेटेड बाय वन एलिमेंट, वो साइक्लिक होता है। अब अगर आप सिमेट्रीज ऑफ रेक्टेंगल देखें, यानी केलाइन 4 ग्रुप जो है, इसे V4 भी कहते हैं, K4 भी कहते हैं। मैं इसको G से डिनोट कर देता हूँ। ये होता है जनरेटेड बाय ए बी सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर इक्वल टू ई। किसके इक्वल आया जी? ये ई के इक्वल है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई ए बी और ए बी, ये इसके दो जनरेटर हैं। ये सारे एलिमेंट्स एक एलिमेंट की पावर में नहीं आते, तो ये लेकिन है बिलियन। ये कौन सा है? ये इज एन ए बिलियन
ग्रुप बट नॉट साइक्लिक, लेकिन ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 47 कैन नॉट हैव प्रॉपर सब ग्रुप। यानी 47 के ऑर्डर वाला जो ग्रुप है उसके प्रॉपर सब ग्रुप क्यों नहीं है। अब 47 जो है वो आपको पता है कि 47 इज ए प्राइम नंबर, और इसके फिर जो प्राइम है इसके डिवाइजर्स कौन से हुए, 1 एंड 47। अब 1 ऑर्डर का जो है सब ग्रुप वो सिर्फ और सिर्फ ई यानी आइडेंटिटी आएगा, और दूसरा जो है ऑर्डर 47 का जो ये ऑर्डर के साइन है वो जी इटसेल्फ आएगा। तो इसके अलावा चूंकि उसका डिवाइजर नहीं है, लैग्रेंजेस थ्योरम यही कहता है ना कि ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो इसके जितने डिवाइजर्स हों उनके तहत ही इसके सब ग्रुप्स होंगे, चूंकि प्रॉपर डिवाइजर ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका 47 ऑर्डर वाला का नो प्रॉपर सब ग्रुप, ये दोनों जो है ट्रिवियल सब ग्रुप्स हैं 1 और 47 वाला, यानी आइडेंटिटी और जी इटसेल्फ, नो प्रॉपर सब ग्रुप। किसमें, 47 के ऑर्डर में कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 क्वेश्चन वो ये कहता है कि लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 89, कैन जी हैव ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12, 16 और 24। अब 89 ऑर्डर का ग्रुप है, वो कहता है कि इसमें कोई 12 ऑर्डर वाला सब ग्रुप होगा या 16 का या 24 का, यानी 12 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप, 16 का कोई भी नहीं होगा। अच्छा, वो उसकी वजह यह है कि 89 इज नॉट डिवाइडेड बाय 12, 16 और 24, कोई भी इसका डिवाइजर नहीं है। सो जी has no subgroup of order 12, 16 और 24, तो किसी का भी नहीं हुआ, क्योंकि लैग्रेंजेस थ्योरम के तहत जो सब ग्रुप का ऑर्डर है उसने ऑर्डर ऑफ गिवन ग्रुप को डिवाइड करना है। तो इनमें से ये अगर फर्ज करें कि 12 का है तो 12 को 89 को डिवाइड भी करना चाहिए, तो वो नहीं है, तो ग्रुप भी नहीं है। अच्छा जी, जो इसका 5वां और 6ठा क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है, बहुत सिंपल है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 ज़रा करवाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। फाइंड द सब ग्रुप्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60 जनरेटेड बाय ए, यानी ए से जनरेटेड 60 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप, उसे हम लिखेंगे तो ए यूं लिखते हैं ना, ए सच दैट, यानी जी जनरेटेड बाय ए सच दैट ए पावर 60 इक्वल टू ई। तो उसके एलिमेंट्स क्या हुए, ई तो होना ही होना आइडेंटिटी, फिर ए, फिर ए की 2, ए की पावर 3, 4 से अप टू ए की पावर 59। अब ए की 60 ये आइडेंटिटी बन गया, तो यानी ये पूरे 60 एलिमेंट हो गए, यानी ए पावर 1 से लेकर पावर 59 तक 59, और ए की पावर ये ई 60 है बरस, तो ये 60वां एलिमेंट आइडेंटिटी हो गया। अब हमने इसके सारे सब ग्रुप्स फाइंड करने हैं, तो ये बहुत सिंपल है। लैग्रेंजेस थ्योरम फिर आप देख लें कि ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप डिवाइड दी ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब ऑर्डर 60 है, हम 60 के ज़रा डिवाइजर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो आपको ये पता है कि डिवाइजर्स ऑफ 60 क्या होते हैं। 1 भी 60 को डिवाइड करता है, 2 भी, 3, 4, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60, ये सारे के सारे क्या हैं, ये 60 के डिवाइजर्स हैं। अब हम इसके क्या मालूम करते हैं, सब ग्रुप्स, यानी ये तो सारे उसके डिवाइजर्स हो गए ना। अब इसके सब ग्रुप्स क्या हैं, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 में एक एलिमेंट होता है, वो तो ऑब्वियसली आइडेंटिटी हुआ। अब ऑर्डर 2 के लिए आपको मैं बता देता हूँ, जिस ऑर्डर का भी मालूम करना उसका पहले आपने यहाँ से जनरेटर देखना है, जनरेटर कौन सा होगा। आप 60 को 2 पे ज़रा डिवाइड करें, आंसर क्या आया जी,
30। इसका मतलब ये हुआ कि आर्डर 2 का जो है, जिसमें आर्डर 2 से मुराद के उस ग्रुप में, सब ग्रुप में 2 एलिमेंट होने हैं। अगर 2 एलिमेंट्स होने हैं तो उसका जनरेटर आया a की पावर 30, सच दैट a पावर 30 का अगर स्क्वायर लें तो क्या बन गया, वो 60 बन गया ना, यानी e बन गया। तो इसे आप, ये आपका जनरेटर हो गया जी। तो उसके यानी e और a की पावर 30, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं जी, 2। तो ये सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 हो गया। अब देखना ये है कि सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3। अब पहले ये ज़रा देख लेते हैं कि 60 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 20 आता है। तो इसका जनरेटर हुआ जी a की पावर 20, सच दैट a पावर 20 पावर 3, 20 का क्यूब करें, a पावर 20 का क्यूब तो वो a पावर 60 बनता है, तो वो e आ गया। यहाँ पे ये भी निकल रहा है कि a की 20 का ऑर्डर 3 है। अगर कोई आपसे पूछे, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर एक है, छठा है, उसमें वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के ऑर्डर्स मालूम करने हैं, तो यहाँ से आपको समझ आ जाए। अब इसी ग्रुप में फॉर एग्जांपल कि a की पावर 20 का वो कह रहा है ऑर्डर, तो a की पावर 20 का ऑर्डर 3 हुआ ना। तो 3 एलिमेंट्स में एक तो e आना है, फिर a की पावर 20 और फिर a की पावर 40 और उसके बाद a की पावर 60, a की पावर 60 ये e बन गया। और इसमें एलिमेंट्स कितने हैं जी, ये 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 हो गया। अब 4 भी डिवाइजर है 60 का, तो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 वो आएगा a की, अच्छा तो पहले ये देख रहे हैं कि 60 डिवाइडेड बाई 4 15, तो इसका जनरेटर जो आया वो आएगा जी, ये 60 को 4 पे डिवाइड किया 15, a पावर 15 सच दैट a पावर 15 पावर 4 इक्वल टू e। ये आपका क्या हो गया जी, साइक्लिक ग्रुप हो गया। तो इसे आप क्या लिखेंगे कि e फिर a की पावर 15, फिर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 30, फिर a की पावर 45 और उसके बाद a की पावर 60 आना है, और 60 वो आपको पता है e बन गया। उसके बाद आया जी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, मैं ये कंप्लीट कर देता हूँ। सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, उसका पहले ये देख लें कि 60 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 पे तो आंसर 12 आता है। तो इसका मतलब इसका जनरेटर हुआ 12, a पावर 12 सच दैट a पावर 12 पावर 5 इक्वल टू e। तो इसे हम यूँ लिख सकते हैं e a पावर 12, फिर 12 के बाद 12 का स्क्वायर a की पावर 24, फिर a की पावर 36, a की पावर 48 और आखिर में a की पावर 60। वो 60 आपको पता है ये e बन गया। अच्छा जी, फिर आ गया सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, इसका जनरेटर 60 को डिवाइड करें 6 पे तो आंसर आया 10। तो ये आया जी a पावर 10 इसका जनरेटर हो गया, सच दैट a पावर 10 की पावर 6 इक्वल टू e। तो ये इसके एलिमेंट्स हो गए e, a पावर आएगा जी 10, फिर a पावर 20, a पावर 30, a पावर 40, a पावर 50। तो ये कितने एलिमेंट्स हो गए, 6। अब मैं आगे लिख देता हूँ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 के बाद क्या आएगा, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। तो 10 को 60 को 10 पे डिवाइड किया 6, तो उसका जनरेटर 6 आया। तो e a पावर 6, a पावर 12, a की पावर 12 के बाद आ गया जी 18 एंड सो ऑन, a की पावर 54 तक ये आ जाएंगे। इसमें 10 एलिमेंट्स हो जाएंगे। फिर आ जाएगा जी सब ग्रुप ऑफ
ऑर्डर 10 के बाद आ गया जी 12। तो 12 में जनरेटर ए की पावर 5 आएगा, तो ई ए पावर 5, ए पावर 10, ए पावर 15 एंड सो ऑन, और आखिर पे आ गया ए की पावर 55। इसमें 12 एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसके बाद आएगा जी आपने सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 के बाद आना है जी आपका 15। वो 15 को अगर आप डिवाइड करें तो ए की पावर 4 आता है, 60 को 15 पे डिवाइड कर जनरेटर ए की पावर 4 आ गया, तो ई ए की 4, ए की 8, ए की 12 एंड सो ऑन, और ए की 56 तक ये चलेगा काम। फिर आ जाएगा जी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 के बाद आ गया जी 20। इसका जनरेटर है 20 डिवाइडेड बाई 63 आया, तो ए क्यूब यानी इसका जनरेटर हुआ। तो ए क्यूब जनरेटर से मुराद के ई ए की 3, ए की 6, ए की पावर 9 एंड सो ऑन, और ए की पावर 57 तक ये चलेगा। फिर आ गया जी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30। तो 30 को 60 पर डिवाइड करेंगे तो 2 आता है, तो ए स्क्वायर इसका जनरेटर हुआ, ई ए स्क्वायर। फिर ए की 4, ए की 6 एंड सो ऑन, और ए की 58 तक ये उसके चलेंगे। फिर 30 के बाद और डिवाइज़र 60 इटसेल्फ है, तो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60 वो आया जी जी इटसेल्फ, यानी पूरा जी। तो ये आपने उसके सारे के सारे सब ग्रुप्स फाइंड कर लिए हैं। तो बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू जी।